पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान एक तवील अरसे से कैद हैं। आंख की बिनाई 85% कम हुई है, जिस पर पीटीआई समेत अपोजिशन जमातें आज भी एहतजाज कर रही हैं। दिन को तो हमने देखा कि आपके कुछ लोग कहीं तो कुछ कहीं थे। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें, मामला कुछ इस तरह है कि आपको पता है कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी जो कल दायर हुई थी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि खान साहब की एक आंख में बड़ा एक सीरियस मसला है और इमीडिएट फिलफौर इलाज की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर फरमा दिया था और हमारा ख्याल था कि इसको कल इमीडिएटली फिलफौर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। हमने उनको वार्निंग दी और हमने कहा कि हम एहतजाज करेंगे आज, और हमें उम्मीद थी कि आज जब सेनेट का सेशन शुरू हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ वो आके हमें बताएंगे ताकि हम ये एहतजाज ना करना पड़े हमें। लेकिन मेरी जब आखिरी स्पीच हुई सेनेट में तो राणा साहब ने मुझे इत्तला मिली कि वो मिलना भी चाहते हैं। हम अचकजई साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके कमरे में भी इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने कोई वहां से मजीद इत्तला भी नहीं आई, ना मुलाकात हुई, तो हमने फिर एहतजाज शुरू किया। जब एहतजाज शुरू किया तो हम सेनेट से निकल रहे थे, पार्लियामेंट हाउस से निकल रहे थे, सेनेटर्स और एमएनएज, तो बाहर गेट पहला बंद कर दिया। काफी देर हमने कोशिश की वहां से निकलने की। फिर हमें पता चला कि जो एमएनएज हैं उनको बहुत सारे को पार्लियामेंट्री लॉजेस में बंद किया हुआ है, तो उन तक पहुंचने के लिए हमने दूसरे गेट की तरफ गए, लेकिन वहां भी गेट बंद था। तो एहतजाज फिर हमें पार्लियामेंट के अंदर ही करना पड़ा और अब हम अभी तक इधर ही हैं, और फैसला यही है कि ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि खान साहब को आप लोग आज भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग लॉजेस में थे, कुछ लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे। कब तक इकट्ठे होना और कब तक ये एहतजाज जारी रखने का प्लान? जी देखिए, हम इंशाल्लाह जब तक खान साहब को ये इलाज उनका नहीं दिलवाते प्रॉपर एक्सपर्ट्स के जरिए और खान साहब के डॉक्टर्स के जरिए, और उनको अगर जरूरत पड़े तो अस्पताल नहीं लेके जाते, तो तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सही। अच्छा, एहतियात जो है वो कह रहे थे कि हुकूमत तो बाहर भी भिजवाने के लिए तैयार है। क्या पीटीआई क़यादत, उनकी फैमिली भी खान साहब को इलाज के लिए बाहर जाने के लिए वो भी तैयार है? जी, पहली बात तो हुकूमत कभी भी नहीं भेजेगी, और अगर इलाज ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, जो आए एक्सपर्ट्स हैं। अगर इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में ही होगा, और जहां तक मुझे इल्म है पाकिस्तान काफी एडवांस्ड है इन मामलात में, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उनको बाहर ले जाना पड़े। लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो फिर उस वक्त देखेंगे, बट फिलहाल तो कोई इरादा नहीं बाहर जाने का। जफर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आज भी एहतजाज के लिए जहां आपने एमएनएज एमपीएस को कॉल दी, वहीं पर अवाम को भी कॉल दी, अवाम नहीं निकली है आज। क्या वजह है? उम्मीद हो रही थी अवाम निकलेंगे, वजह क्या है? जी देखें, इसकी वजह मेरा ख्याल ये है कि इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना डराया हुआ है अवाम को, कि अवाम शायद उस वजह से, उस डर से और खौफ से नहीं निकल रही। लेकिन ये आवाज को फिर भी बंद नहीं कर सकते। लोगों की आवाजें तो अभी भी हम तक पहुंचती हैं, और उनकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल उसी तरह हैं खान साहब के लिए, जो कि एक प्रॉपर अवाम, कॉन्शियंशियस अवाम की होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये निकलना या ना निकलना अलग बात है, लेकिन जिस दिन मेरी नजर में पोलिंग होगी, इलेक्शन होगा, जिस दिन आइन बहाल होगा, उस दिन लोग आप देखिएगा कि किस तरह अपनी राय का इज़हार। चलें, अभी सर इलेक्शन तो दूरस्त लग रहा है, लेकिन जो दूसरा मामला है, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हम पिछले 3 महीनों से देख रहे थे, वो रही। और फिर क्या समझते हैं, जिम्मेदार उनकी सेहत के हवाले से रिपोर्ट नहीं आई, तो कौन है? जेल सुप्रीडेंट या कहीं गफलत और हो रही थी? मेरी आपने आज शायद स्पीच नहीं सुनी। मैंने यही कहा था जी सेनेट कि इस रिपोर्ट जो दायर की गई है, माइकल क्यूराय ने जो दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको पढ़ने के बाद तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से जुर्म है जो कि सुपरिटेंडेंट और उसके ऊपर जितने भी उसके
जिन जिनको उसने इतला दी अपने जो इसके ऊपर हैं वो सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि 3 महीने पहले उस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है। उनको बजाय प्रॉपर दवाई देने के उनको सिर्फ नॉर्मल आई ड्रॉप्स जो होते हैं, जो आपको आम किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाते हैं, वो उनको दे दिए गए। और उसके बाद जब वो और मजीद खराब हुआ तो तब भी कोई इलाज नहीं किया गया। फिर जब उनका एक आंख में रिपोर्ट के मुताबिक जब एक आंख में बिल्कुल नजर आना बंद हो गया तो तब उनको लेके आए अस्पताल। वो भी अपनी उनकी फैमिली को नहीं बताया, चुप करके लेके आए और वहां एक टीका लगा के तो वापस ले आए। और अभी उनके पास रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% उनको नजर आता है उस आंख से, 15%। तो ये इतना सीरियस मामला है और इतनी 3 महीने से अगर ये चल रहा है और इतना डिले किया गया इलाज में, तो ये एक जुर्म नहीं है तो और क्या है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जिम्मेदार हैं जेल अथॉरिटीज और उनको, और बल्कि हुकूमत तक, ये जो इन्वॉल्व हैं इस मामले में ना इलाज कराने में। अच्छा अली जफर साहब, आज से पहले देखा जब आप इकट्ठे यहां पर हो रहे थे उस वक्त महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, उतनी नहीं खराब है जितना एक बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रही। तो ये क्या तजाद था कि महमूद खान अचकजई साहब कुछ कह रहे थे, रिपोर्ट अब कुछ आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि ये आया था, इंफॉर्मेशन जब आई थी और हुकूमत ने एक रिपोर्ट दी थी कि ये इलाज हमने कराया है पिम से, तो मैंने बहुत सारे जो आई एक्सपर्ट्स को मैं जानता हूं, उसमें डॉक्टर्स काफी पाकिस्तान में भी और बाहर भी, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीरियस सिचुएशन हो सकती है और इसका जरूर इलाज होना चाहिए। फिर जब ये रिपोर्ट आई है तो पता चला मुझे और पब्लिक को भी कि कितना सीरियस मामला है, उससे पहले शायद इतना इल्म नहीं था। लेकिन इलाज के लिए अली जफर साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का अस्पताल मुंतकिल किया जाना या फिर सब जेल के तौर पर बनी गाला मुंतकिल किए जाने का कोई इम्कान है? हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता पार्टी या फैमिली के साथ हुआ? जी देखिए, घर शिफ्ट करने का तो कोई इशू नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं ऑन द कार्ड्स, टेबल पे ये बात नहीं है, क्योंकि घर में तो इलाज नहीं हो सकता जो उनको चाहिए। तो अगर ये हमारी डिमांड जरूर है कि उनको प्रॉपर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा अभी तक राब्ता नहीं हुआ। जैसा मैंने बताया आपको कि जब मैंने अपनी स्पीच खत्म की थी सेनेट में, तो इत्तला ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब इस सिलसिले में मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई।